आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा नाम प्रीति है। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, आप यदि हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उससे ऑल पे ज़रूर से ज़रूर सेट करें मेरे प्रियो, ताकि जो भी हम प्रार्थना इस चैनल से अपलोड करते हैं, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे प्रियो, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आप किसी भी प्रॉब्लम में, यदि कोई भी समस्या में पड़े हैं, उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करे मेरे प्रियो। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13, 14 और 15 आयत को, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताया गया है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। आमीन। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप उस योग्य परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस रात के समय में परमेश्वर अपने सन्मुख में आपने हमें बैठाया। पूरे दिन संभाला पिता, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई पिता, शाम भी बीत गई पिता। इस रात के समय में अपने सन्मुख प्रभु आपके लोगों को प्रभु एक साथ हम सबको प्रभु इकट्ठा करके आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आज हम दुआ करते पिता, आज के दिन में प्रभु जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हो गई पिता, सोचने से, समझने से, परमेश्वर बोलने से पिता, आप हमें क्षमा करना प्रभु, आप हमें माफ करना पिता, हमारे हर एक गलतियों को क्षमा करना पिता, और प्रभु हमें सामर्थ्य देना ताकि उस गलतियों को हम दोबारा ना दोहराए पिता। मैं तो उस गलतियों को छोड़ के प्रभु आपके पीछे एक पवित्र जीवन हम जी पाए पिता परमेश्वर। आज हम इस रात की प्रार्थना में दुआ करते आपके इस वचन के साथ पिता परमेश्वर, जहाँ पे प्रभु हम एक विधवा स्त्री को पाते हैं पिता परमेश्वर, और उनका बेटा जो जवान था वो मर चुका था परमेश्वर, और आप उस नगर के होके परमेश्वर जा रहे थे पिता प्रभु, जहाँ पे परमेश्वर आपने उस विधवा स्त्री को रोते हुए देखा पिता, और आपने उस पर तरस खाया और उसे कहा कि मत रो। यस लॉर्ड। और उस परमेश्वर जो मुर्दा था परमेश्वर, उसके पास जाकर प्रभु उसे कहा कि उठ जा, और वो उठ गया, बोलने लगा, और फिर परमेश्वर आपने उस जवान को उसके माता के पास सौंप दिया पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके हर एक लोगों के लिए दुआ करते पिता, चाहे परमेश्वर उनके जीवन में सच में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है पिता, जहाँ पे परमेश्वर वो सब कुछ सोचना छोड़ दिए पिता, जैसे कि विधवा स्त्री छोड़ दी थी पिता, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था प्रभु। सांसारिक तौर से एक इंसान जब मर जाता है, उसके बाद परमेश्वर कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होता कि उस मुर्दे को जिला सकता है, परंतु परमेश्वर उस परिस्थिति में परमेश्वर आपने उस माँ के आंसुओं को देखा पिता। आज के दिन में प्रभु यदि कोई भी भाई बहन अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर पिता, अपने विपरीत सिचुएशन जो उनके जीवन में चले उसको देख के वो रो रहे, और प्रभु उस विधवा स्त्री की तरह सोच रहे पिता कि इस परिस्थिति से निकलने का कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई परमेश्वर कोई सल्यूशन नहीं है पिता। आज उन हर एक लोगों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए जो इस प्रार्थना में यदि हमारे साथ बैठे हैं पिता प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते प्रभु, आपके पास विनती करते प्रभु, उनके हालात यीशु के नाम से बदल जाए, उनकी विपरीत सिचुएशन प्रभु सही सिचुएशन में बदल जाए पिता। आज के दिन में जो जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु, आपके इस वचन के ऊपर विश्वास करने में मदद कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, आप हर एक के आंसुओं को पोंछते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन में लिखा गया है हर एक इंसान का प्रभु जो आंसू परमेश्वर उनके आंखों से टपकता है प्रभु, उन हर एक आंसुओं को परमेश्वर आप कुप्पी में रखते हैं पिता, उनका हिसाब आप रखते हैं पिता। ओ प्रभु, उसी तरह प्रभु जैसे आपने विधवा स्त्री के आंसू को देखा और उस पर तरस खा और उसे पोंछ डाला पिता, उनके जीवन में आनंद को भर दिया, उसी तरह प्रभु आज जितने सारे भाई बहन उनके सिचुएशन से, उनके प्रॉब्लम से, बीमारियों से, गरीबी से, परमेश्वर कर्जों से पिता,
संसार में रहते हुए परमेश्वर वो जो सिचुएशन को सामना कर रहे पिता प्रभु, उनके परिवार के द्वारा जॉब बिजनेस प्रभु, कोई भी परिस्थिति में प्रभु आज वे सिचुएशन आ गए कि वे सोच रहे कैसे इस सिचुएशन से हम निकले, कोई उपाय नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ अंत हो चुका है। परंतु आपका वचन कहता है जहां पे इंसान सोचना बंद करता है, जब सब कोई कहता है कि अब अंत हो चुका है, आपका वचन कहता है, आप कहते हैं वहीं से ही आपका सोचना शुरू होता है पिता, वहीं से आप शुरू करते हैं सब कुछ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, आज उन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते प्रभु जो आज इस सिचुएशन में जहाँ कि वे रो रहे, वो सोच नहीं पा रहे, परंतु परमेश्वर आज प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज उनके सारे आंसू आप मिटा दीजिए पिता, और हम विश्वास करते प्रभु आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके हर एक आंसू मिट जाएगा। इस वचन के ऊपर विश्वास और भरोसा करने में उन्हें मदद करना पिता, ताकि जैसे विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर हुआ उसी तरह प्रभु उनके जीवन में भी होने पाए, और परमेश्वर वे आपकी महिमा और आपकी गौरव प्रशंसा करने पाए पिता। हर एक भाई बहन को परमेश्वर, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, भाई बहन हो प्रभु, जैसे भी परमेश्वर खुदा बाप आपके लोग हो प्रभु, जैसे भी एज के हो पिता परमेश्वर खुदा बाप, आपकी दृष्टि परमेश्वर सबके ऊपर है खुदा बाप, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर उदित होता है, वैसे आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर रहता है पिता प्रभु। उन हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते पिता जो आज रो रहे प्रभु, उनके हर एक आंसू मिटाया जाए पिता यीशु के नाम से। उनका सिचुएशन प्रभु आज यीशु के नाम से बदल रही है पिता परमेश्वर, वो बदल रहे प्रभु, उनके हर एक कर्जा प्रभु जो है वो परमेश्वर मिट रहा है प्रभु, जो बीमारी में उसमें छुटकारा आ रही पिता, जो चिंताओं में है परमेश्वर, बिजनेस में लॉस पिता, जॉब नहीं मिल रही पिता, वो हर एक परमेश्वर सिचुएशन सॉल्व हो रहा है पिता, और उनके जीवन में आशीष आ रही पिता। हम विश्वास करते हैं क्योंकि प्रार्थना में हम विश्वास के साथ जो भी मांगेंगे वो हमारे लिए होगा, और हम यीशु के नाम से विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में कर रहे पिता प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर हम आपको देते प्रभु, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम विश्वास करते आपने इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कर दिया, उनके जीवन में चमत्कार हो गई, उनके जीवन में मिरेकल हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते, सबको अच्छी मीठी नींद आए परमेश्वर, रात के भार को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, हर एक बुरे सपने थॉट्स से प्रभु उन्हें बचाना परमेश्वर प्रभु खुदा बाप परमेश्वर, स्वप्न में प्रभु आपके प्रभु राज्य के बातों को उनके जीवन में प्रकट करना पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।